बताने कि आप अपने बोरिंग क्वारंटाइन डेज को किस तरीके से कह सकते हो टाटा बाय बाय। क्योंकि हम सोचते रहते हैं कि बाहर घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, बाहर होते तो ये करते वो करते, तो ये सब सोचना भूल जाइए। क्योंकि मैं आपको बताऊंगी बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे ऑप्शंस जिन्हें करके आप अपने इन क्वारंटाइन डेज को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचा सकते हो। तो इन सारे ऑप्शंस को एक एक दिन पकड़िए और करते रहिए, आपके सारे के सारे काम मैं आशा करती हूँ निकल जाएंगे। और ये दिन भी कैसे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है आपको पता है ना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारे शेयर कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आप क्या क्या कर सकते हो। इट्स सो पैथेटिक इस मास्क को पहन के घूमना। पूरा पूरा रास्ता सुनसान है। ये हम लोगों का वो पार्क है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। ये भी एकदम खाली है, नहीं देवराज? पूरा सोसाइटी खाली है एकदम, एक दो आदमी कहीं दिखाई दे रहे। तो ये देखिए काफ़ी कुछ कलेक्ट कर लिया हम लोगों ने और जा रहे हैं अभी फिर घर की तरफ। अभी शायद पुलिस है नहीं, थोड़ा सा बाहर निकल के भी ना शांति लग रहा है। जस्ट दो तीन चीज़ें कलेक्ट करने आए थे, काफ़ी सारी चीज़ें तो मिली ही नहीं मिली ही नहीं है। पता नहीं बोल के आया, अंधेरा आ गया यहाँ पे। बोल के आया हम लोग कि अगर आ जाए तो फिर ले लेंगे, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें ही नहीं मिली है हम लोगों को। थैंक गॉड बैटरी मिल गई है घड़ी की, नहीं तो घड़ी बंद ही रह जाती। हाय कर दो एटलीस्ट एक बार। मजा है। अभी हम लोग बाहर से काफ़ी सारी चीज़ें लेके आए हैं। थोड़ी मोड़ी ज़्यादा चीज़ें मिली भी नहीं है। एक कोल्ड ड्रिंक्स मिला है बस, कुछ बिस्किट्स मिले हैं और क्या मिला है मुझे, ज़्यादा कुछ चीज़ें मिला नहीं है। बेल किसने मारी इस वक्त, मुझे जाने कौन आया है। जो भी आया वो चला जाएगा नीचे से ही बोल के। तो कुछ बिस्किट्स मिले हैं, बैटरी का मिला है, बहुत सारी चीज़ें मिल ही नहीं रही है। ये एक पंगा हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया पता है सीरियसली। तो जस्ट चीज़ों को लेके हम लोग आए हैं घर पे और सामने में दुकान है, मैंने आपको दिखाया बाहर का एरिया। ज़्यादा थोड़ा रिस्क नहीं ले रहे थे, थोड़ा सा चक्कर काटा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा चक्कर काट के आ गए सामने से। अदरवाइज़ थोड़ा बाहर निकले थे, अच्छा लग रहा है सीरियसली, अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यस, बट रोना भी आ रहा है। ये हालात जो है ना अभी उसके बारे में सोचते हुए रोना भी आ रहा है कि क्या दिन थे और क्या दिन आ गए हैं। सब ठीक हो जाएगा। यस, आप लोग अपने घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। ज़रूरत पड़ने पे, जैसे हम लोग को ज़रूरत थी इसलिए हम लोग निकले थे, तो कुछ कुछ चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें दुकान में है ही नहीं दोस्तों। दुकान में बस ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे ज़रूरत है ना सेंस FMCG फूड है, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग फूड्स, यही सिर्फ है, यही सब गुड्स चीज़ें हैं। तो जो हमको ज़रूरत है वो तो मिल ही रही है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरत की चीज़ें वो नहीं मिल रही है। अब मुश्किल हो गया। बोल के आई हूँ मैं कि अगर आपके पास मॉब हो मॉब दीजिए, और झाड़ू हो तो झाड़ू भी प्लीज़ लेके आइए, हमको चाहिए। क्योंकि मैं एक बात बताती हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, बहुत कुछ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। पता है बड़ा दर्द हो गया कमर और घुटने पोछा मार मार के। तो एक्चुअली हम लोगों की जो दीदी है, मासी है, वो ऐसे ही पोछा मारती है। तो और वो कभी इतना ज़्यादा मतलब छुट्टी नहीं लेती है, बहुत कम जो हक्का छुट्टी है वो लेती है, वो भी बोल के लेती है। तो हफ्ते में एक दिन इस तरीके से लेती है, ऐसे नहीं लेती है एक साथ 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं लेती है। तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है हम लोगों को, लेकिन अभी समझ आ रहा है। तो
मॉप की बहुत ज़रूरत है, तो मैंने बोला है कि अब मुझे एक मॉप चाहिए, तो उनको बोल के आई हूँ दुकान में कि आप प्लीज़ एक मॉप का अरेंज कर दीजिए, मिलता है तो प्लीज़ मेरे लिए अलग से रख दीजिए, तो फिर मैं बाद में काम चला सकती हूँ। बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत सीरियसली, बट वी हैव टू डू इट। यस, हमें कोई हेल्प नहीं ले रहा है बाहर से, वी हैव टू डू इट, खुद से करना है, अदरवाइज़ आपको पता है कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। और बस यही सब चीज़ें, और उन चीज़ों को मैंने हाथ फटाफट धो लिया है, मोबाइल को सैनिटाइज़ कर लिया। अब सीरियसली आप लोग ये बात कर लीजिए, हम लोग सबसे पहले हम अपना पाँव धो ले रहे हैं, फिर मोबाइल को सैनिटाइज़ करते हैं, हाथ को सैनिटाइज़ करते हैं, मोबाइल को सैनिटाइज़ करते हैं, और फिर वो जो चीज़ें लेके आते हैं ना, उनको अच्छे से धो के रख देते हैं। मैंने वो खिड़की जो है ना, हम लोगों का बेसिन के पास एक बड़ा सा स्पेस है खिड़की का ऊपर रखने की चीज़, तो वो जगह पे रखिए कि थोड़ा एयर कांटेक्ट में अगर जर्म्स होगा भी निकल जाएगा, धो के रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बस चीज़ों को मेंटेन कीजिए दोस्तों, इतना करना है आपको फ्रेंड्स, बस चीज़ों को मेंटेन कीजिए और सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, क्योंकि सिचुएशन अभी कुछ भी हो सकता है। ये पता है, मतलब मैं सुन रही हूँ इसका फीचर्स चेंज हो जाए, कभी ये पानी के थ्रू आ रहा है, कभी ये सुन रही हूँ कि एयर में भी घूम रहा है। क्या है ये वायरस? ओ माय गॉड, पूरा नाक में दम करके रख दिया है, पूरे दुनिया का, पूरे विश्व की हालत ख़राब हो गई है। आपको पता होगा चाइना में तो दोबारा आ गया और कितनों की मौत हो गई है फिर से। क्या होगा भगवान जाने, ये इस साल जाएगा कि नहीं, ये मनहूस सा वायरस, भगवान जाने कौन से पापों की सज़ा मिल रही है हम सबको, भगवान जाने। बट हम लोगों को पेशेंस नहीं तोड़ना है बस, और क्या, लगे रहना है, और क्या, फाइट फाइट फाइट, राइट, स्लो एंड स्टडी फाइट है ये वो वाला फाइट नहीं है ढुशुम ढुशुम, ये दूसरी फाइट है, मेंटल वाला, मेंटली आपको फाइट करना है, राइट, खुद से फाइट करना है, ताकि हमको कोरोना को वेलकम नहीं करना है। कोरोना खुद से नहीं आता है, वो आप अगर चाहते हो तो ही आता है। ये देखो देख रहा जाकर, आइए बोलिए क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, बताइए। अच्छे लगता है, मतलब घर से जब लॉकडाउन में रहते हो, मतलब इतना दिन हो गया, एग्जैक्टली 1 महीना हो गया, शायद 21 तारीख को था ना आपका जनता कर्फ्यू था, 21 तारीख को संडे को, तो याद भी है, मतलब वो दिन याद भी है। उसके बाद तो पूरा एकदम कर्फ्यू है पूरा, ठीक है। अभी 27 को अभी न्यूज़ में बोल रहा था, 27 को मीटिंग है चीफ मिनिस्टर्स पूरा अक्रॉस इंडिया में, तो उसके बाद शायद कुछ डिसीजन होगा। तो मेरे ख्याल से अभी जो लग रहा है मुझे, भगवान ना करे, मेरे ख्याल से लॉकडाउन तो एक्सटेंड होगा ही, क्योंकि जो सभी सिनेरियो आ रहा है, जो नंबर्स इंक्रीज हो रहा है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली मतलब 9 इंक्रीज होगा। तो देखते हैं जो भी होगा, हम लोग अच्छे के लिए होगा, क्योंकि मतलब 1 महीना 2 महीना हम लोग सफ़र ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब लॉकडाउन छोड़ के पूरा एकदम सफ़र करने से यही फ़ायदा है, मतलब अभी कर ले, 1 महीना हो गया शायद, और 15-20 दिन सबको प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग को भी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मैक्सिमम जो लोग डेली लेबर है, जिसका ज़्यादा ज़रूरत है, उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सीरियसली देश की इकोनॉमी के साथ साथ हमारी खुद की भी इकोनॉमी एकदम डगमगा गई है। देश की इकोनॉमी किससे बनी, ये देखो यहाँ हालत, मैं अपना किचन आपको दिखा नहीं सकती, बहुत मेसी हो रखा है, और मैं टाइम भी आपको दिखा दूँ, ये देखो एकदम 10 बजने में 10 मिनट है। यहाँ की हालत देखो। आज सीरियसली बहुत लेट हो गया है और लाइट चली गई थी। तो मैं जैसे इंडक्शन में खाना बनाती हूँ, तो इंडक्शन में खाना बनाने से क्या होता है, लाइट नहीं होती है तो आप खाना नहीं बना सकते हो। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे अभी चाहिए, एक अच्छी सी कॉफ़ी चाहिए टू रिफ़्रेश माई सेल्फ। अभी माही को मैंने ब्रेकफास्ट कराया है और उसने लिटरली सारा आधा से ज़्यादा उल्टी कर दिया है, उसको ठंडी लग गई है। बच्चों को ना जैसे ठंडी लगती है ना, वेदर चेंज हुआ है, ठंडी लग गई है, और ठंडी लगने से क्या होता है बच्चों के साथ, उल्टी, माही के साथ, ये एक बड़ा पंगा है पता है बच्चों के साथ। ये देखिए ना, पूरा यहाँ खाना फैलाया हुआ है, अभी पूरा ये मेसी किचन मुझे समेटना है, लेकिन सबसे पहले मुझे चाहिए एक स्पेशल कॉफ़ी खुद को बूस्ट अप करने के लिए, मॉर्निंग के सारे काम करने के लिए। और कितना टाइम है, सोचो, टाइम भी नहीं उतना। तो चलिए करते हैं फटाफट ये सारे काम। Keep pushing you away while I want you to stay. Amazing cold as ice, but my heart still beats. When I say no, it's yes. I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so.
I guess so, I guess so. I am a queen, I need my king. You better not to sin. I think so, I think so. I think so, I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you, want you, want you. And okay, I've been running circles all the time, but I want you, want you, want you. सो फाइनली माई कॉफ़ी इज़ रेडी और ये है टी ब्रेक नहीं कॉफ़ी ब्रेक। तो अब मैं अपने आप से आशा कर सकती हूँ कि मैं काफ़ी सारे काम फटाफट कर सकती हूँ। उससे पहले एक कड़क कॉफ़ी, आई जस्ट लव कॉफ़ी, और स्पेशली ऐसे वेदर में देखिए गला भी बैठ गया है। ऐसे वेदर में थोड़ी सी ठंडी थोड़ी सी गर्मी, वेदर बहुत बुरा है पता है। हमारे लिए तो सही है लेकिन कोरोना के लिए बिल्कुल सही नहीं है, और बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, और जो बुज़ुर्ग इंसान है उनके लिए भी बिल्कुल सही नहीं है। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा केयर करके रखिए, ज़्यादा हवा लगने ना दीजिए, बरामदे में मत जाने दीजिए, क्योंकि बालकनी में बैठे रहते हैं ऐसे लोग, बच्चे और बुज़ुर्ग, और इनको ठंडी लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए फटाफट ये सारे काम निपटा चुकी हूँ, और अभी देखिए माहिका ये सब बिठाया। आई नो देखिए बहुत स्वाद लग रहा है, लेकिन मैं फटाफट इन सबको करती हूँ। Keep pushing you away while I want you to stay. Amazing cold as ice, but my heart still beats. When I say no, it's yes. I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so. I guess so, I guess so. I am a queen, I need my king. You better not to sin. I think so, I think so. I think so, I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you, want you, want you. And okay, I've been running circles all the time, but I want you, want you, want you. I think so, I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you, want you, want you. And okay, I've been running circles all the time, but I want you, want you, want you. तो अभी जैसे जैसे देखो क्या हाल हो रखा है मेरे हेयर्स का, जैसे जैसे अभी मैंने कपड़े टांग दिए हैं, और हाथ में देखिए मेरे क्या है, हाथ में बल्टी, और हमारी मैडम में का आवाज़ आ रहा है, माही जो है ऊपर रही है, खेल रही है गाड़ी में, दादू के साथ है शायद, दिखाती हूँ आपको। Keep pushing you away while I want you to stay. Amazing cold as ice, but my heart still beats. When I say no, it's yes. I'm
put you to the test. Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so. I guess so, I guess so. I am a queen, I need my king. Are you bad enough to sin? I think so, I think so. I think so, I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you, want you, want you. And okay, I've been running circles all the time, but I want you, want you, want you. मैं हूं अर्पिता और आज मैं बना रही हूं स्टीम संदेश। जी हाँ, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का जो फेमस एक स्वीट डिश है, आज मुझे पता चला है तो मैंने सोचा यूट्यूब ट्यूटोरियल देखा है और उससे इंस्पायर होकर मैंने सोचा है कि आज मैं बनाने वाली हूँ स्टीम संदेश और उसके ऊपर से थोड़ा सा पड़ेगा उस पर केसर। जी हाँ, तो जिनको केसर पसंद है उनको भी बहुत अच्छा लगता है, जिनको केसर नहीं पसंद है, जैसे हमारे घर में काकी माँ है, उनको केसर नहीं पसंद है, मुझे रिसेंटली पता चला है, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा अलग सा पोर्शन भी आप रख सकते हो जिसमें केसर नहीं डालते। और जैसे कि आज हुई है बहुत तेज़ बारिश, तो दिल कैसा कर रहा था आपका बाहर निकलने का ना, तो बाहर निकलने का बिल्कुल मत सोचिए। अभी तो हम घर में या बालकनी में या छत में बैठ के भी इस बारिश के वेदर को एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा प्रोडक्टिव कुछ कीजिए, अपने आप को एंगेज कीजिए। तो आज मुझे एक नया डिश मिला है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्रायल है। आई डोंट नो कैसा बनेगा, अच्छा या ख़राब, जैसा भी बनेगा। आप लोग तो मेरे फ्रेंड्स हो, आप लोग आई थिंक माइंड नहीं करोगे जैसा भी बनाए। देखिए फर्स्ट ट्रायल है, फर्स्ट ट्रायल में जैसा भी बने, अच्छा बने तो बहुत अच्छी बात है, बोनस है, और थोड़ा बुरा बन जाए तो आपके लिए एक लेसन हो जाता है नेक्स्ट टाइम क्या क्या गड़बड़ की है वो सुधारने के लिए। तो चलिए, आई होप आपको छेना निकालने का प्रोसेस पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। दूध गर्म कीजिएगा, देन गैस ऑफ कीजिएगा, देन थोड़ा 4-5 मिनट वेट कीजिएगा जब ये वो एक थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए फॉर सॉफ्ट छेना। उसमें मिलाइए नींबू का पानी या फिर इमली का पानी या फिर पाउडर भी मिलता है, वो भी आप मिला सकते हो, और उसके बाद इस तरीके से छेना निकाल सकते हो। अगर आपको छेना निकालने का प्रोसेस जानना है तो आप मेरे ब्लॉग्स में चेक कर सकते हो, मैंने रसगुल्ले जिसमें बनाए थे उसमें है। तो इसे मैं पहले खोल लेती हूँ, एक्चुअली खुल नहीं रहा है, एक हाथ से कैमरा पकड़ा है और एक हाथ से कर रही हूँ इसलिए खुल नहीं रहा है। तो ये देखिए मैंने रखा था इसे, तकरीबन मैंने हाफ एन आवर रखा हुआ था, तो कॉटन के कपड़े में ये हो गया है एकदम अच्छे से छेना, और पानी निकल गया है, देख सकते हो आप, बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब मैं इसे मिक्सचर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ, और आप देख सकते हो मिक्सर ग्राइंडर में मैंने क्या किया है, शुगर को थोड़ा ब्लेंड कर लिया है, अच्छे से डस्ट फॉर्म में ले आई हूँ, इससे ज़्यादा इजी हो जाता है। आप चाहे तो शुगर एकदम जैसे फॉर्म में होता है नेचुरल फॉर्म में, उस फॉर्म में भी रख सकते हो, लेकिन मैंने इसमें क्या किया है, इसे ब्लेंड कर लिया है, तो इसी में थोड़ा सा रह गया है शुगर। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी ये छेना। जी हाँ, ये छेना को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, सारा का सारा छेना मैं इसमें डाल लूँगी, उसके बाद ये ढक्कन इस पर लगा के देन इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे है इलायची, ग्रीन इलायची जो मैंने अच्छे से कूट के इसका पाउडर कर लिया है, मैं इसमें मिला लूँगी। अब हम इसमें मिलाने वाले हैं मिल्क पाउडर, और इसके बाद इसे अच्छे से ग्राइंड। ये देखिए एकदम स्मूथ हो गया है, और यहाँ पे मैं गार्निशिंग कर रही हूँ, ग्रीस कर रही हूँ, सॉरी गार्निशिंग नहीं, ग्रीस कर रही हूँ, घी से लगा रही हूँ, घी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और ये देखिए मैं भूल गई आपको बताना, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी मिक्स किया है, थोड़ा सा इसको लिक्विड बनाने के लिए, थोड़ा सा हल्का सा। और ये देखिए घी एकदम गल गया, और इसके ऊपर हमको ये बैटर डाल देना है। बैटर थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया है, और फिंगर्स क्रॉस्ड अच्छा बने। और ये ऊपर से डाल रही हूँ मैं, स्प्रिंकल कर रही हूँ केसर के थोड़े छोटे छोटे जो ये है केसर डाल रही हूँ मैं ऊपर से। और इस साइड वाला, ये वाला जो साइड है ना, मैंने थोड़ा खाली छोड़ दिया, क्योंकि फिर जिसको केसर पसंद नहीं है उसे अच्छा लगेगा वो खाली। और यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है कढ़ाई में, उसके ऊपर इस तरीके से आप भी रख सकते हो, उसके ऊपर बिठा रही हूँ और ढक के रख देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। अब चलिए हो गया टाइम, अब देखते हैं चाकू से काट के। ये देखिए
हो गया है, पक गया है, बट बीच का पोर्शन थोड़ा सा अजीब लग रहा है। चलो गैस ऑफ कर देते हैं और ये देख कटिंग कर लेती हूँ मैं। इसको कट करके इसे फ्रीज में रख देना है, फ्रीज में थोड़ा डीप में रख देना है और लगभग जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे आराम। बन रहा है चाय और गोदी में है मेरी माही दीदी। बोला हाय हाय हेलो एवरीवन हाय। चाय बनाना सीख रही हो, बना के दोगी हम लोगों को? फिर कैसे बनाते हो चाय बताओ। ये देखो गोदी चढ़ गई अभी मैडम। बदमाशी देखो 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 कितना बदमाशी कर रही है। बदमाशी करोगी बदमाश? अच्छा ठीक है चलो दादी के पास चलते। मैंने नीचे रख दिया है संदेश ठंडे होने के लिए और ऊपर आ गई हूँ मैं। माही का खाना भी स्मैश करना है, थोड़ा टाइम टेकिंग काम है बट मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। आई थिंक इस लॉकडाउन में ना हमें अपने आप को कुछ ना कुछ सिखाना चाहिए। स्पेशली देखिए काफ़ी टाइम हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी ये वक्त है अभी वो वक्त है। लॉकडाउन में मेरी लाइफ तो डेफिनेटली नेचुरल है पहले जैसी है, बट मुझे मौका मिल रहा है क्योंकि माही को संभालने के लिए देवराज है, बहुत सारे जन है उसको संभालने के लिए, तो मुझे वो वक्त मिलता है कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए। तो मैं उस वक्त को यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ। ये जो है ना आई थिंक इस टाइम में ना बेटर वर्जन ऑफ यू निकल के आएगा अगर आप इसमें कुछ प्रोडक्टिव करते हो। हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो वो नहीं करते हो या सोच रहे हो हमेशा से, बट थोड़े कामों की वजह से टाइम नहीं निकल पाता है। तो मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि आप लोग कुछ प्रोडक्टिव कीजिए ताकि आपका बेटर वर्जन निकल आए। और अगर आप सोचोगे कि नहीं क्या करे बोर हो रहे हैं, तो आई थिंक वेस्टेज है, पूरा वेस्टेज है। कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कीजिए, कुछ भी रीडिंग बुक किताबें पढ़ना पसंद है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक ई बुक है, आप वहाँ पे भी ऑनलाइन भी चीज़ों को पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से रिसर्च करके चीज़ों के बारे में जान सकते हो जिस चीज़ में आपका दिल लगता है। तो मैं भी कुछ ना कुछ न्यू डिशेस बना रही हूँ, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट लगता है, मुझे न्यू चीज़ें बनाना काफ़ी अच्छा लगता है। मैं थोड़ी बोर हो गई थी डेफिनेटली वो मीठी सेवई बना के हर बार केसरिया देन वो, बट मुझे चाहिए था कुछ नया वाला डिश। तो ये वाला एकदम मेरे लिए न्यू है, ये वाला मेरे चैनल पे स्पेशली मैं बता रही हूँ फर्स्ट टाइम आने वाला है और ये फर्स्ट ट्रायल है। फर्स्ट ट्रायल में मेरी सबसे अच्छी बनी थी गाजर का हलवा बना है मेरे से, और यस गाजर का हलवा ही बना है मेरे से फर्स्ट ट्रायल में अच्छा। बाकी मैक्सिमम चीज़ें फर्स्ट ट्रायल में मेरे से उतनी अच्छी नहीं बनी है। रसगुल्ले बने थे फर्स्ट ट्रायल में अच्छे, और सेकंड थर्ड ट्रायल में काफ़ी बिगड़ गए थे, बट स्टिल चीज़ों को सीखना, प्रोडक्टिव चीज़ें करना, यही आई थिंक मैं अपने ब्लॉग से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप अपने आप को एंगेज रख पाए, और वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिस पर आपकी दिलचस्पी हो, आप उसे पसंद करते हो करना। तो मैं बस इतना ही आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि कुछ कीजिए, प्रोडक्टिव कीजिए, इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, थोड़ा सा वक्त भी वेस्ट मत होने दीजिए, थोड़ी चीज़ों को करते रहिए। इस वक्त है, आप अपने आप को बेटर वर्जन तो देख ही पाओगे, आप में बहुत सारी चेंजेस आएगी, बहुत सारा पेशेंस आएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने 1 मंथ कंप्लीट कर लिया, यानी कि 22 कल था 22 मार्च, और मुझे याद 22 अप्रैल, और मुझे याद है 22 मार्च को था संडे और जनता कर्फ्यू था, तो हम लोगों ने 1 मंथ कंप्लीट कर लिए। जस्ट इमेजिन 1 मंथ कम नहीं होता, वो भी घर में। जैसे भी वो कंप्लीट किया है ना, तो आप लोगों को एक शाबाशी ज़रूर मिलती है मेरी तरफ से, जिन लोगों ने पूरे नियमों को माना है, और जिन लोगों ने नियमों को नहीं मानता है उन लोगों को वार्निंग मिलती है कि दोबारा बाहर मत निकले, और प्लीज़ अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप गलती करोगे तो आपके घर में जो बाकी फैमिली मेम्बर है ना, वो भी कहीं ना कहीं डगमगा जाएंगे। तो स्पेशली जो आपके घर के जो करता है, स्पेशली उनके लिए तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि प्लीज़ कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, क्योंकि करता जो होता है ना घर का, उसके चेहरे पे अगर स्माइल नहीं होती है ना, तो मैं बता दूँ क्या होता है, बाकी की जो फैमिली मेम्बर्स है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। और बिलीव में ये मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, तो मैं आपके साथ ये वाला शेयर करना चाहती थी ये बात, क्योंकि ऐसा होता है काफ़ी वक्त जब मेरी तबीयत अगर ख़राब हो, मैं माही को, मान लीजिए माही के साथ मैं बहुत बात करती हूँ, और ठीक माही के साथ एकदम बच्ची हो जाती हूँ मैं, उसी की तरह से बच्चे जैसे बातें करते हैं वैसे हो जाती हूँ। आई डोंट नो मैं जितना भी कंट्रोल करूँ, बट स्टिल हो जाता है मेरा।
एंड आई थिंक ये मुझे चेंज करना भी चाहिए, क्योंकि अभी माही बड़ी हो रही है तो थोड़ा थोड़ा बात करना सीखेगी। तो अगर मैं उसके साथ इस तरीके से बात करूँगी बच्चों की तरह, तो उसका जो बात करने का फ्लो है ना वैसा ही रह जाएगा। तो मुझे चेंज करना चाहिए डेफिनेटली, बट स्टिल हो जाती है बच्चों को देखने से। बट येस, मुझे ये चेंज करना है, ये एक बात है मेरे मन में है कहीं ना कहीं। बट होता क्या है, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं उतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाती हूँ भाई के साथ। बट बाकी चीज़ें जैसे वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो उससे हम नहीं पीछे हट सकते, तो हमें करना पड़ता है। तो वो मैं करते करते चुपचाप कर रही होती हूँ। तो माही भी जब मुझे देखती है कि मैं एकदम चुपचाप हूँ तो वो भी काफ़ी अलग बिहेव करती है, या फिर बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है। मैंने ये देखा है, दो होता है, मिडिल में नहीं रहता, नॉर्मल नहीं रहता बिहेवियर। आइदर बहुत बदमाशी करती है या फिर वो खुद भी बहुत चुप हो जाती है। तो एक्चुअली बच्चों की साइकोलॉजी ना आपको नहीं समझ आएगी, उनको भी काफ़ी कुछ समझ आता है, उनको हमसे ज़्यादा समझ आता है। तो वो बहुत ज़्यादा एकदम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर एकदम डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो अगर आप अपने आप को हैप्पी रखोगे, यस, ऑलवेज कीप अ स्माइल लाइक दिस, यस एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो पीरियड्स है ना हमको बहुत पेशेंस के साथ निकालना है। ये हमारे पेशेंस का ही टाइम है। हमें बाहर जाने का दिल कर रहा है लेकिन हम नहीं जा सकते, ये बातें भूल जानी है। अभी ऐसा सोचना है कि वी आर इन अ बिग बॉस हाउस, ये कॉन्टेस्ट चल रहा है, बिग बॉस के हाउस में है। तो किस तरीके से आप अपने आप को, अरे बिग बॉस के हाउस में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जो हमारे पास है अभी, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कीजिए। और साथ ही मैं बोलूँगी खुश रहिए। खुश रहना बेहद ज़रूरी है। अपने आप को योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ प्रोडक्टिव कीजिए, ताकि आप अपने आप को एंगेज कर पाए टूवर्ड्स पॉजिटिविटी के साथ कीजिए। ये नहीं कि चलो कुछ करते हैं अपने आप को एंगेज रखते हैं, नो। जिस चीज़ में आपका दिल लगता हो, आपको गाना गाना पसंद है आप वो कीजिए, आपको डांस करना पसंद है वो कीजिए। जैसे मुझे ब्लॉग बनाना पसंद है, मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लॉग बनाते हुए। आप लोगों से बात करना पसंद है, मैं बात करती हूँ, तो मुझे ये अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है बस। आई थिंक ये करके मुझे, इफ़ आई फील फ्रेश, आई फील पॉजिटिव, देन इट्स गुड फॉर मी ना। तो बस एनीवेज बातें बहुत हो गई है, तो चलते हैं माही का डिनर स्मैश्ड करने। मिलती हूँ उसकी। थोड़े ठंडे हो गए, अब मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी रेफ्रिजरेटर में। तो इसे धीरे धीरे एक एक करके पीस निकाल लेती हूँ। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया है घी की वजह से, अदरवाइज़ ये पूरे वाइटिश और थोड़े सी येलोइश लगते केसर की वजह से, फिगर आउट हो जाता है। और मैं इसे ट्रांसफ़र करके फ्रिज में डाल ही देती हूँ। और अभी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। फ्रिज से निकाला है मैंने, निकालने का डिनर टाइम। बाय बाय, गुड नाइट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड लेट मी डू डिनर।